अस्सलाम वालेकुम। 6th क्लास, सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़। सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़, यूनिट नंबर 3, आवर अर्थ आवर होम में जो स्टूडेंट हमने क्लाइमेट पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ का पढ़ा था कि वो किस तरह फ़िज़िकल फीचर पे इफ़ेक्ट डालते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि वाटर एंड ह्यूमन बीइंग, इंसान और पानी। जी, पानी जो है इंसान का, पौधे, जानवर और इंसान तीनों के लिए, अपनी ज़िंदगी की बका के लिए पानी जो है ना बहुत अहम है। ठीक है, हमारी इस ज़मीन पर पानी की एक बहुत बड़ी अमाउंट मौजूद है समंदरी तौर पर, ठीक है, ओशंस के सूप में, लेकिन वो ड्रिंकेबल नहीं है। वो खारा पानी है, उसमें नमक की मिकदार ज़्यादा होती है, जिसको हम खारा कहते हैं। ठीक है, नमक की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से वो पीने, कपड़े धोने और खाने वगैरह पकाने के काम नहीं आ सकता। फ़्रेश वाटर जो है ना, ताज़ा पानी है, वो कहाँ पर वो अवेलेबल होता है, मुहैया होता है ग्लेशियर्स में, फ़्रेश वाटर लेक में, रिवर्स और स्ट्रीम वगैरह में। ठीक है, ताज़ा पानी की झीलों में होता है, रिवर, दरिया और स्ट्रीम वगैरह में होता है। वाटर सस्टेन लाइफ ऑन द अर्थ, इस ज़मीन पर ज़िंदगी जो है वो वाटर, पानी की वजह से मौजूद है, सस्टेन है, इसने इसको मतलब कायम रखा हुआ है। इट इज़ द ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह, वाटर इज़ यूज फॉर द ड्रिंकिंग, वॉशिंग, ग्रोइंग क्रॉप्स, प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड मेकिंग इंडस्ट्रियल गुड्स। जी हाँ, अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी रहमत है पानी जो हमारे लिए ज़िंदगी पे मौजूद है। पानी हम बहुत सी सूरतों में इस्तेमाल कर सकते हैं, ना सिर्फ खाने पकाने के लिए, ना सिर्फ अपने डोमेस्टिक यूज़ के लिए, बल्कि इसका इंडस्ट्रियल यूज़ भी होता है। इसके लिए प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, बिजली भी इससे पैदा होती है। ठीक है, पानी यानी हमारे ज़िंदगी के हर शोबा ज़िंदगी में इस्तेमाल होता है। फ्रेश वाटर, जो ताज़ा पानी, इस सिगरेट्स इन द मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के बहुत से हिस्सों में ताज़ा पानी में किल्लत आ गई, कमी आ गई, स्केर्स हो गया। ठीक है, कम पड़ गया। पाकिस्तान इज़ फेसिंग शॉर्टेज ऑफ द फ्रेश वाटर, हत्ता कि पाकिस्तान को भी साफ़ पानी के कमी का सामना करना पड़ा। वाटर ड्यू टू मैनी रीजन्स, ठीक है, वाटर ड्यू टू मैनी रीजन्स के, इसकी वजह से फ़्रेश वाटर की बहुत सी वजूहात के सामना है, पाकिस्तान को भी इसके सामना करना मुख्तलिफ वजूहात की वजह से। वन ऑफ द मेन रीज़न इज़ वाटर कंटेमिनेशंस कॉज बाय द केमिकल वेस्ट फ्राम द फैक्ट्रीज। द कंटेमिनेटेड वाटर कॉज infections and diseases in human and animals. It also harm plants and crops. Water pollution destroy marine life. जी, यानी हमारे पास जो ताज़ा पानी में कमी आ रही है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि पानी कंटेमिनेशन हो गया, कंटेमिनेट हो गया, आलूदा हो रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें कीमियाई फजला जा रहा है फैक्ट्रीज़ वगैरह से। ठीक है, जिसको हम आबी आलूदगी भी कहते हैं। आबी आलूदगी से आपको भी हमने पढ़ा है कि मीठा पानी यानी जो फ्रेश वाटर है वो इंसानी ज़िंदगी की लाजमी है। तमाम इंसान, जानदार, पौधे मीठे पानी पर ही वो डिपेंड करते हैं। मीठा या जो फ्रेश वाटर है, अभी हमने पढ़ा कि ना सिर्फ डोमेस्टिक यूज़ में यूज़ होता है, बल्कि एग्रीकल्चर में भी होता है, फैक्ट्रीज़ वगैरह में भी होता है। ठीक है, इस कंटेमिनेटेड यानी जो आलूदा पानी है वो फैक्ट्रीज़ के केमिकल वेस्ट से, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि कीमियाई फजला वगैरह, उसकी वजह से बनता है। और ये वाटर जो है ना बहुत से इन्फेक्शंस, बीमारियां इंसानों जानवरों पैदा करता है। ठीक है, पानी के आलूदा होने का सबसे बड़ा सबब इसमें पाए जाना बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और पैरासाइट्स वगैरह से होता है। ये क्या होता है कि जिनकी वजह से इसमें ना पानी में कुछ हल पजीर और कुछ गैर हल पजीर नामियाती और गैर नामियाती कीमियाई मादे, जैसे कि तेज़ाब है, नमकियात है, जहरीले धाते हैं, नाइट्रेट है, फास्फेट है, नमकियात है, तेल, गैसोलीन है, प्लास्टिक है, कीड़े मार अद्वियात, वो अनासर है जिनकी वजह से पानी की आलूदगी रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। और ये जो आलूदा पानी है ये पौधों और फसलों के लिए भी नुकसानदेह है। और इससे हम वाटर पोल्यूशन जो है, यानी ये जो वाटर पोल्यूशन है, यानी आबी आलूदा पानी जो है वो मैरीन लाइफ, समंदरी ज़िंदगी के लिए भी उनको ख़तरे में डाल रहा है, उनको नुकसान पहुंचा रहा है। क्योंकि स्टूडेंट, आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है ना पानी का एक अहम जुज़ है। ठीक है, एक अहम एलिमेंट है पानी में ऑक्सीजन। जब पानी में डिफरेंट ये वेस्ट मटेरियल के अज्जा के अखराज की वजह से आलूदगी पैदा हो जाती है, ये सारी कंटेमिनेटेड फैक्ट्रीज़ वगैरह से जो आता है, जब वो फ्रेश वाटर मिल जाता है तो वो उसको पोल्यूटेड कर देता है, तो ऑक्सीजन की उसमें कमी हो जाती है। ये क्या होता है, ख़ुसूसन अगर दरिया, तालाब या समंदर में फर्टिलाइज़र का अखराज हो तो इसमें एलजी, ठीक है, जैसे जो कि आबी नबातात पैदा होते हैं और फैलते हैं जो ऑक्सीजन में कमी पैदा करते हैं।
इसकी वजह से आबी मैरीन लाइफ में आबी हयात यानी मछलियाँ वगैरह भी इससे मुतासर होती हैं। जी स्टूडेंट, ये तो था कि इंसान और पानी हर जी हयात के लिए अहमियत रखता है, इसको साफ़ और शफाफ रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन इंसान की कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ है जिससे वो पोल्यूटेड हो रहा है। ठीक है, और उसके नुकसानात हमने पढ़े कहाँ कहाँ पर है, तकरीबन हर जगह इसके नुकसानात हो रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट और ह्यूमन बीइंग, जंगल यानी पौधे और इंसान के इंसान जंगलात को, पौधे को, नबातात को किस तरह अपने एक्टिविटीज़ से, सरगर्मियों से ख़राब कर रहा है। फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अर्थ एज दे कीप द क्लाइमेट स्टेबल। ठीक है, जंगलात इस ज़मीन के लिए बहुत अहमियत के हामिल है क्योंकि वो क्लाइमेट को स्टेबल रखते हैं, मुनासिब रखते हैं, एक मुस्तकिल उसको फॉर्म में रखते हैं। दे आल्सो प्रोवाइड अ हैबिटेट फॉर मिलियंस ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट स्पीसीज़। बिल्कुल, जंगलात जो हज़ारों लाखों की तादाद में जानवरों और मुख्तलिफ जो पौधों की इकसाम है उनको वो घर, हैबिटेट्स यानी मस्कन मुहैया करता है, घर देता है। They are big source of the oxygen that is vital for the survival of the all living organism। जी स्टूडेंट, देखिए हैबिटेट्स मतलब ये उनको घर प्रोवाइड करता है, और जंगलात जो है ऑक्सीजन का एक अहम सोर्स है, बिग सोर्स है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि पौधे जो अपनी खुराक बनाते हैं जिसको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहते हैं, वो सूरज की रोशनी और पानी की मदद से करते हैं। इस प्रोसेस में वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्ज़र्व करते हैं और ऑक्सीजन जो है ना बाहर निकालते हैं, और ये ऑक्सीजन इंसानों और जानवर जो है ना वो उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, उसको एब्ज़र्व करते हैं, अंदर जज्ब करते हैं। तो इस तरह ऑक्सीजन का एक अहम सोर्स जो है वो पौधे हैं, और ऑक्सीजन जो है ना यहाँ पे जितने भी जानदार हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनके लिए अपनी बका के लिए बहुत ज़रूरी है। देयर सोर्स ऑफ द फ्यूल, फूड एंड मेडिसिन। फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल एरोजन्स एंड द एक्ट एज द नेचुरल कंट्रोलर एजेंट ऑफ द फ्लड्स एंड लैंडस्लाइडिंग। जी, जंगलात या पौधे जो हैं वो एक बहुत बड़ा ज़रिया है फ्यूल्स के, ईंधन के लिए, खुराक के लिए और मेडिसिन के लिए नहीं, यानी इन जंगलात के पौधों से ये सारी चीज़ें भी हमें हासिल होती हैं। इसके अलावा जंगलात क्या करता है, सॉइल एरोजन यानी मिट्टी में जो तोड़ फोड़ होती है, ये नेचुरल कंट्रोलर एजेंट है, अनासिर है, किससे रोकने के लिए, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग यानी ज़मीन का जो फिसलाव होता है ढलवानी इलाकों में जहाँ पर अगर पौधे ना हों, ठीक है, या छोटे मोटे पौधे हों, तो वो क्या होता है कि उससे जब तेज़ बारिश होती है तो ऊपर की मिट्टी जो है ना फिसल के नीचे आ जाती है, और इससे सॉइल एरोजन यानी मिट्टी में भी तोड़ फोड़ का अमल होता है, और लैंडस्लाइडिंग, सैलाब वगैरह भी इसकी वजह से कंट्रोल करता है, क्योंकि पौधों की जड़ें जो हैं चट्टानों के इर्द गिर्द एक नेटवर्क बना देते हैं अपनी जड़ों का, जिससे वो चट्टान जो है मजबूत हो जाती है और अपनी जगह से हिलती नहीं है। इसलिए सॉइल एरोजन और लैंडस्लाइडिंग की बहुत हद तक कमी आ जाती है। Forests cover about 30% of the earth. A major threats of the forest is deforestation. Humans are cutting trees for domestic and commercial uses, resulting in air pollution and the barren land. जी, जंगलात जो है वो हमारी ज़मीन पर 30% इलाके में मौजूद हैं, और जंगलात को जो थ्रेट कहते हैं धमकी को, यानी ख़तरा, जंगलात के लिए जो मेन ख़तरा है वो डिफॉरेस्टेशन है। यानी डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट को बुरे तरीके से कटाई करना, जो वो डिफॉरेस्टेशन है। इंसान क्या करता है, वो अपने डोमेस्टिक, घरेलू, कमर्शियल, माशी यूज़ के लिए जंगलात को बेदर्दी से काट रहा है, जिसकी वजह से हवा की आलूदगी बढ़ रही है और ज़मीन जो है बंजर होती जा रही है। ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन एनिमल्स एंड प्लांट स्पीशीज़ आर डिस्ट्रॉय। डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या हो गया, ज़ाहिर है हमने ऊपर पढ़ा कि जंगलात जो है बहुत से जानवर, मिलियंस ऑफ द एनिमल्स और प्लांट्स का, स्पीशीज़ का वो हैबिटेट्स है। तो जब जंगलात कट जाएंगे तो उन जानवरों के हैबिटेट्स, उनके मस्कन, उनके घर भी तबाह हो जाएंगे। इस तरह उनकी ज़िंदगी भी ख़तरे में पड़ जाएगी। डिफॉरेस्टेशन लीड टू हार्श क्लाइमेट कंडीशन। डिफॉरेस्टेशन से आबोहवा में भी, आबोहवा की कैफियत भी शिद्दत आ रही है, क्योंकि ज़मीन तेज़ी से गर्म हो रही है। तो स्टूडेंट, आज हमारे 2 टॉपिक पढ़े, वाटर एंड ह्यूमन बीइंग और फॉरेस्ट एंड ह्यूमन बीइंग। ठीक है, एक तो आपने ये क्वेश्चन याद करना है कि फ्रेश वाटर के कौन कौन से सोर्सेज हैं। इसके अलावा आपने इन दोनों में से एटलीस्ट 5 to 6 आपने शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से बनाने हैं क्रिएटिव राइटिंग के तौर पर।